यहां पर तो वी हैव अ लॉट एट स्टेक। और प्रधानमंत्री मोदी लगातार बहरीन हो, ओमान हो, कतर हो, यूएई हो, सऊदी अरब हो, इनके राष्ट्राध्यक्षों से या यहाँ के क्राउन प्रिंसेस से लगातार बात कर रहे थे। लेकिन अब दरअसल जब संवाद के जरिए शांति स्थापित करने की बात आती है तो भारत कहीं है ही नहीं। देखिए संदीप, अगर ख्याली दुनिया में आप ख्याली पुलाव पकाना चाहते हैं और उस झूठ को आप सच मानना चाहते हैं तो आप उसके लिए पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं, और हमारे सारे दर्शक वर्ग भी उसको पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं। दरअसल ये पाकिस्तान की तरफ से अब तक की सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल या डिप्लोमेटिक कू है, एक तरीके से मैं कहूं। भारत की पूरी विदेश नीति, खासतौर पर नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद से ये विदेश नीति ये थी कि पाकिस्तान एक रोग स्टेट है, पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट है, पाकिस्तान दुनिया को आतंकवाद को एक्सपोर्ट करता है, और वो पाकिस्तान जो रोग स्टेट था, फेल्ड स्टेट था, टेररिस्ट स्टेट था, वो पाकिस्तान आज दुनिया की सबसे बड़ी क्राइसिस में मध्यस्थ बन के उभर रहा है। उन्होंने इनवाइट नहीं किया है। असीम मुनीर अमेरिका के राष्ट्रपति से बात कर रहे हैं, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री वो ईरान के राष्ट्रपति से बात कर रहा है, वहां के जो विदेश मंत्री इशाक डार वो बात कर रहे हैं, तुर्की उसमें हिस्सा ले रहा है, इजिप्ट उसमें हिस्सा ले रहा है, और भारत जो अपने आप को विश्वगुरु कह रहा था वो कहीं नहीं है। मतलब अगर भारत की विदेश नीति का फेलियर नहीं तो फिर क्या हो सकता है। और कल आपने प्रधानमंत्री जी का भाषण जब लोकसभा के अंदर सुना तो उसके बाद जो तमाम टीवी चैनल्स पे जो आवाजें उठ रही थी, देखिए प्रधानमंत्री जी ने बोला और उसके कुछ समय के बाद ट्रंप ने जो है वो पॉज का ऐलान कर दिया। अब अगर इस बैंकरप्सी को आप क्या कहेंगे? हम अगर अभी भी यह मानने के लिए तैयार नहीं कि हमारी विदेश नीति दरअसल इस वक्त सिर के बल खड़ी हुई है और पाकिस्तान जो है वो दुनिया में एक्सेप्टेबल है और भारत की कोई भूमिका नहीं है, तो आप काहे के विश्वगुरु हैं? हमारे आत्मसम्मान को चोट शशि पहुंचती थरूर है। कहते हैं हमें ग्रैंड स्टैंडिंग की जरूरत क्या है? व्हाई डू वी नीड टू ग्रैंड स्टैंड? हमें बड़ा एक वो अपनी छवि के अनुरूप उस भूमिका में आने की जरूरत क्या है? आराम से साइड में बैठो, वो वहां जो हो रहा है हमें अपने हित साधने, हम हित साधें। मैं तो संदीप ये कहता हूं कि आप शशि थरूर साहब इंटरव्यू करिए इस वक्त कि पाकिस्तान की जो भूमिका इस वक्त अंतर्राष्ट्रीय क्राइसिस में हो रही है और भारत की वो क्या है। देखिए, हम शशि थरूर क्या कहते हैं इससे कोई मुझे फर्क नहीं पड़ता। आज की तारीख में दिस इज द बिगेस्ट डिप्लोमेटिक कू जो कोई एक देश कर सकता था। दुनिया की सबसे बड़ी क्राइसिस है इस वक्त। दुनिया ये कह रही कि 73-79 का जो एनर्जी क्राइसिस था उससे बड़ी क्राइसिस ये है। दुनिया का हर देश इससे परेशान है, और अगर इसमें कोई देश आगे बढ़ के अगर मध्यस्थता करा सकता है, युद्ध खत्म करवा सकता है, तो वो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? यानी उनकी क्रेडिबिलिटी भारत की क्रेडिबिलिटी से और भी पाकिस्तान। पर यह भूमिका तो भारत की होनी चाहिए थी। भारत की बात को गंभीरता से तो लिया जाता है, इस बात में तो कोई शक नहीं है। और प्रधानमंत्री लगातार संवाद भी कर रहे थे खाड़ी देशों के तमाम राष्ट्राध्यक्षों से। संदीप, मैं आपसे पूछता हूं कहां गंभीरता के साथ? क्या ट्रंप आपकी बातों को गंभीरता के साथ लेते हैं क्या? ट्रंप तो ये कहते हैं कि शहबाज शरीफ और नरेंद्र मोदी दोनों एक जो है तराजू में तौल के कह दिया, दे आर द ग्रेट लीडर्स। ये गंभीरता से लेना हुआ। आसिम मुनीर के साथ बैंक के लंच डिनर और ब्रेकफास्ट करते हैं, गंभीरता के साथ लेना हुआ। जिस पाकिस्तान को हम आतंकवादी देश कहते हैं, अमेरिका उससे दोस्ती कर रहा है, ये गंभीरता से लेना हुआ भारत की विदेश नीति को। वो ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से बैर। हमें यहां पर अगर समन्वय बिठाना भी है तो दोनों तरफ निंदा भी करने लायक बातें थी तो वो की जानी चाहिए थी। क्या एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।